जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी माध्यम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था, उसमें आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाता है और जो रिक्तियां बनती हैं उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है। तो हेडिंग होगा यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग। यौगिक का सूत्र और संपूरित यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या यह है हेडिंग कि जो यौगिक बनता है उस यौगिक का सूत्र क्या होगा और उसमें रिक्ति कितनी बनती है। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि जब मैं आपको त्रिविमा में निबिड़ संकुलन पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आपको सिखाया था कि जब आप अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन बनाते हैं उसमें जो त्रिकोणीय रिक्तियाँ आती हैं उसको जब आप भरने की कोशिश करते हैं तो उससे दो नई प्रकार की अन्य रिक्तियाँ आती हैं जिसको चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। तो आज जो आप ये पढ़ेंगे कि किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे बनता है, जब तक आपको चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का पता नहीं चलेगा आप यौगिक का सूत्र नहीं बना सकते। तो यौगिक का जब सूत्र बनाना है तो इसमें कुछ नियम्स होते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उसको आपको याद करना है, उसको आप फॉलो करिए, आप सूत्र बना लेंगे। तो वही मैं लिख रहा हूँ, कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसको आप ध्यान से देखिए, तब उसके बाद हम लोग यौगिक का सूत्र बनाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला होता है कि जब आप निबिड़ संकुलन बनाते हैं तो निबिड़ संकुलन से दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। ये पहला पॉइंट, जिसे चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि अगर आयनिक यौगिक है तो आयनीय यौगिक में आयनिक यौगिक में जो ऋणायन होता है
ऋणायन निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है, जबकि धनायन रिक्तियों को भरता है। तीसरा पॉइंट, यदि धनायन छोटे आकार का हो तो चतुष्फलकीय जबकि बड़े आकार का होने पर अष्टफलकीय रिक्तियों को भरता है। रिक्तियों को भरता है। अगला पॉइंट, चतुष्फलकीय पहले अष्टफलकीय लिख लीजिए। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ऋणायन मतलब ऋणायन निबिड़ संकुलन बना रहा है ना, तो निबिड़ आपको नीचे का नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इस पॉइंट को हम ऊपर लिखेंगे। आप इतना देख लीजिए। इसमें आपको ये बताया गया है कि जब भी हम कभी 3D में निबिड़ संकुलन बनाते हैं तो 3D में निबिड़ संकुलन बनाने से आपको दो तरह की रिक्तियां दिखाई देती हैं। पहले का नाम होता है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरे का नाम होता है अष्टफलकीय रिक्ति। तो पहले पॉइंट में आपने ये लिखा है कि जब निबिड़ संकुलन से दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिसे चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। दूसरे पॉइंट में ये है कि मान लीजिए हम आयनिक यौगिक का निबिड़ संकुलन बना रहे हैं, तो आयनिक यौगिक में आपको पता है कि एक ऋणायन होता है और एक धनायन होता है। तो आयनिक यौगिक में जो ऋणायन होता है वो निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि जो धनायन है वो रिक्तियों को भरने के काम में आता है। तीसरे पॉइंट में आपने ये लिखा है कि यदि धनायन का आकार छोटा हो तो यौगिक में जो उत्पन्न रिक्ति आई है चतुष्फलकीय वो उसको भरेगा, और यदि ये बड़े आकार का रहेगा तो चतुष्फलकीय को नहीं भरेगा बल्कि अष्टफलकीय को भरेगा। ये 3 पॉइंट आप आराम से लिख लीजिए। चौथा पॉइंट ये है कि उत्पन्न, या इसको जनित लिख सकते हैं, जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलित
संकुलित कणों की संख्या के बराबर होता है जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलित कणों की संख्या के 2 गुने के बराबर होती है। देखिए यही मेन 4 पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना था। चौथे पॉइंट में आपने ये लिखा है कि जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, जो अष्टफलकीय रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं उनकी जो संख्या है वो जो निबिड़ संकुलित है कण उनकी संख्या के बराबर होगा, और उत्पन्न चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो कण निबिड़ हो रहे हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं उनकी संख्या के 2 गुने के बराबर होगी। तो इसमें याद रखना है कि अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर संख्या में होती है जबकि चतुष्फलकीय उनकी संख्या का 2 गुना होता है। इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद आप सुने, इसके बाद आपको ये सुनना है, ये 4 पॉइंट दिमाग में रखने के बाद आपको ये रखना है दिमाग में कि कोई भी क्रिस्टल में कोई भी जब जालक बनता है तो उसकी सारी रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं, कुछ न कुछ रिक्तियां खाली रहेंगी। तो पूरे यौगिक का कितना रिक्ति भरा गया उसके अंश से, उसकी मात्रा से आप यौगिक का सूत्र निकालते हैं। फिर से सुनिए, कभी भी सारी रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं, तो जितनी रिक्ति भरी जा रही हैं उनके अंश से, उनकी मात्रा से आप यौगिक का सूत्र निकालते हैं। तो इन 4 पॉइंट के अलावा ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि सारी रिक्तियां नहीं भरी होती हैं और जितनी भर जाती हैं उनकी मात्रा से ही हम यौगिक का सूत्र निकालते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको इस सभी पॉइंट्स को समझा पाऊंगा और आप आराम से समझ जाएंगे कि यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाता है और रिक्ति का क्या मतलब आया। क्वेश्चन है, एक यौगिक दो तत्वों X तथा Y से बना है, Y तत्वों के परमाणु ब्रैकेट में ऋणायन CCP संरचना बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से।
वाई, मैं फिर से इसको लिखता हूँ, एक यौगिक दो तत्वों X तथा Y से बना है, Y तत्व के परमाणुओं ब्रैकेट में ऋणायन से CCP बनता है, और X तत्व के परमाणु ब्रैकेट में धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं, भरे हैं। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जब इसका सॉल्यूशन मैं आपको सिखाऊंगा, आप जब इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से यौगिक का सूत्र निकालते हैं और रिक्तियां क्या होती हैं। ध्यान से सुनिए आप। इसके पहले क्लास में मैंने बनाया था आपको कि जब आप 2D से 3D बनाते हैं, 2 बीमा से 3 बीमा बनाते हैं, तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं उसको यदि आप जब ढकते हैं गोलों से, तो उससे जो आकृति बनती है उसको हम HCP बोलते हैं, षष्ठफलकीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और जब आप अष्टफलकीय रिक्तियों को भरते हैं तो CCP या इसी का दूसरा नाम होता है FCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग और फेस क्लोज्ड पैकिंग। इसको बोलते हैं घनीय निबिड़ संकुलित और इसको बोलते हैं फलक निबिड़ संकुलित। ये बनता है। तो चतुष्फलकीय अगर दिया होता तो ये वाला नाम दिया होता, और अष्टफलकीय दे दिया है तो ये वाला देगा। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए अष्टफलकीय लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी बात नहीं करनी है, हमको CCP की बात करनी है। अभी मैंने आपको सिखाया कि जो ऋणायन होते हैं वो निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं, मतलब ऐसे गोले के रूप में एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो आप ये जो संरचना गोलों द्वारा बनाई जा रही है, ऋणायन बनाएंगे, और जो धनायन है वो ये बीच में जो रिक्ति आपको दिखाई दे रही है, ये बीच बीच में रिक्ति दिखाई दे रही है, इस रिक्ति में वो भरेंगे। अच्छा, मैंने आपको सिखाया कि जो धनायन है वो भरने के काम में आते हैं, जबकि ऋणायन संरचना बनाते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो निबिड़ संकुलित संख्या है उसके बराबर होगा, और यदि यही चतुष्फलकीय होता तो उसका 2 गुना होता। तो यहां पर हमको 2 बातें, बस 2 कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन कि देखिए आप वायु के परमाणुओं से भर रहे हैं, वायु तत्वों के परमाणुओं द्वारा निबिड़
संरचना बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या y के बराबर होगा। तो हमको ये पता चल गया कि हमारा जो अष्टफल की जितनी रिक्ति बनेगी वो y मतलब ऋणायन की संख्या के बराबर हो गया। अब सुनिए, अब जो आपका यक्ष है वो पूरा अष्टफल की रिक्ति को भर रहा है। तो देखिए अभी आपने देखा कि जो x है, y है वो अष्टफलकीय के बराबर है और x जो है वो पूरा पूरा इसको भर रहा है। इसका मतलब x की भी संख्या अष्टफल की रिक्तियों की संख्या के बराबर हो गई। इसका मतलब कि y और x आपस में संख्या में क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब भी कभी कोई यौगिक लिखा जाता है तो उसमें पहले धनायन लिखा जाता है, तो धनायन आपका x है और ऋणायन y है। अब दोनों का रेशियो सेम आया है तो इसका 1 और इसका भी 1, इसको आप तिरछा तिरछी गुणा करें। 9th क्लास में सीखे होंगे, x1 y1 आएगा। आप इसको जब करेंगे तो x1 y1 आएगा। 1 लिखते नहीं हैं तो यौगिक का जो फार्मूला बन के आएगा आपके यौगिक का, वो बन के आएगा xy। आपके यौगिक का फार्मूला बन के आ गया xy। कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हमको ये चेक करना होता है कि ऋणायन, पहले ये चेक करिए कि वो अष्टफल की रिक्तियां दिया है कि चतुष्फल की। आपको पता है कि जो संरचना बनाई जाती है वो ऋणायन बनाता है। तो अगर अष्टफल की है तो ऋणायन का जो संख्या होगा वो अष्टफल की रिक्ति की संख्या के बराबर, और यदि चतुष्फल की दिया रहेगा तो ऋणायन की संख्या चतुष्फल की के 2 गुना होगा। उसके बाद धनायन, आपको पता है कि वो रिक्ति को भरता है। तो अगर अष्टफल की रिक्ति है तो धनायन की संख्या अष्टफल की रिक्ति की संख्या के बराबर हो जाएगा, और चतुष्फल की है तो धनायन की संख्या चतुष्फल की रिक्ति की संख्या का 2 गुना हो जाएगा। अब दोनों में आप दोनों का रेशियो देख लीजिए, उसके बाद तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, आपका फार्मूला बन जाएगा। तो आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।